अभी तक हमने लाइन कमांड पढ़ लिया और अभी आपका सर्कल भी हो गया है, आपका सर्कल अभी बचा हुआ है, ये हम अभी आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा रेक्टेंगल। लिख लीजिए, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल का शॉर्टकट की है REC, एंटर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें किसी भी कमांड को सिलेक्शन देना है तो हम यहाँ बाय आइकन यूज कर ले या फिर हम उस कमांड का शॉर्टकट की यूज कर लें। तो रेक्टेंगल की अगर आप बात करेंगे तो ये रहा आपका रेक्टेंगल कमांड, है ना। आप अगर इस ड्रैग डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल और पॉलीगन ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि ये हायर वर्जन है। लोअर वर्जन में आपको रेक्टेंगल कमांड अलग मिलेगा, पॉलीगन कमांड अलग मिलेगा। ओके, तो रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट की हम यूज कर रहे हैं REC, एंटर। जैसे आप रेक्टेंगल एंटर करोगे, सॉफ्टवेयर आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यानी जिस पॉइंट से, क्योंकि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है तो आपको एक कॉर्नर पॉइंट बनाना है जहां से आप रेक्टेंगल क्रिएट करोगे। तो मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। अब देखिए, यहाँ से रेक्टेंगल बनना शुरू हो गया। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करोगे, नीचे ऑप्शन बार में आपसे पूछ रहा है एरिया, डायमेंशन और रोटेशन, यानी रेक्टेंगल आपको कैसे बनाना है, डायमेंशन से बनाना है, एरिया से बनाना है कि रोटेशन से बनाना है। ये क्या ऑप्शंस हैं, इनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए अगर हमें रेक्टेंगल का डायमेंशन ऑप्शन यूज करना है तो डायमेंशन के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, डायमेंशन पर क्लिक कर देंगे, या फिर इसका शॉर्टकट की यूज करेंगे तो डायमेंशन का शॉर्टकट की हो जाएगा D, एंटर। क्योंकि D कैपिटल से लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि कमांड के सब ऑप्शन को जो उसका कैपिटल लेटर होगा वही उसका शॉर्टकट की होगा। तो हमने यहाँ पर डायमेंशन के लिए डायमेंशन पर क्लिक कर दिया। अब क्या हो रहा है, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी जो रेक्टेंगल आपको बनाना है उसके लेंथ बताइए। तो लेंथ मैंने सपोज यहाँ पर बता दी 10, एंटर। अब क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब आपने यहाँ पर विड्थ बताई 5। तो देखिए, यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल बन रहा है 10/5 का। ठीक है, बट अभी एक चीज आप नोटिस करिए कि ये रेक्टेंगल फिक्स्ड नहीं हुआ है। जो कॉर्नर पॉइंट, यानी हमने कॉर्नर पॉइंट ये वाला स्पेसिफाई किया था, ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है, बट अदर कॉर्नर पॉइंट हमारा फिक्स्ड नहीं है। यानी हम चाहे तो ऊपर बना सकते हैं, हम चाहे तो नीचे बना सकते हैं, हम चाहे तो लेफ्ट साइड बना सकते हैं और चाहे तो राइट साइड बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किस साइड में रेक्टेंगल को फिक्स करना है उस साइड पर आप बस क्लिक कर देंगे। तो ये रेक्टेंगल आपका बनकर तैयार हो गया 10/7 का। ठीक है, फिर से देखते हैं, REC, एंटर। और अब स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट, मैंने एक कॉर्नर पॉइंट बता दिया। कॉर्नर पॉइंट के बाद मैंने डायमेंशन लिया। डायमेंशन के लिए रेक्टेंगल का लेंथ पूछ रहा है तो मैंने कहा 25। विड्थ पूछ रहा है, मैंने कहा 15। तो ये देखिए, है ना। अदर कॉर्नर पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई बोल रहा है अदर कॉर्नर पॉइंट, तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्लिक कर दिया। जहां क्लिक कर देंगे वहां रेक्टेंगल बनकर तैयार हो जाए। नेक्स्ट, रेक्टेंगल में कौन सा ऑप्शन है, REC, एंटर। देखते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बता दिया आपने। नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया। अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है एरिया के अकॉर्डिंग तो आप किसको सिलेक्शन देंगे, एरिया को। एरिया को सिलेक्शन दिया, अब आपसे बोल रहा है एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सपोज मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया 100। अब जो कैलकुलेशन है वो किसके अकॉर्डिंग रखनी है, आपको लेंथ के अकॉर्डिंग रखनी है कि विड्थ के अकॉर्डिंग। मैंने कहा लेंथ के अकॉर्डिंग। तो लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने कहा इसका जो एरिया है, लेंथ है, वो है 10। वापस से चलते हैं, रेक्टेंगल का थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, रोटेट वाला। REC, एंटर। आपने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रोटेशन। रोटेशन को क्लिक करने के बाद में आपका उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट रोटेटेड बनेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन ऑफ एंगल, कितनी डिग्री पर रोटेटेड चाहिए। मैंने कहा 45 डिग्री पर।
और फिर ये ऑप्शन आ गया डायमेंशन एरिया वाला, तो मैंने इस बार बोला डायमेंशन से बनाना है, लेंथ मुझे 10 चाहिए, विड्थ मुझे 5 चाहिए, और किस पॉइंट में चाहिए, किस साइड में फिक्स करना है वो पॉइंट आप स्पेसिफाई कर दीजिए, कॉर्नर पॉइंट मैंने इधर कर दिया। तो यानी अब जो रेक्टेंगल यहाँ पर हमारा बना है वो यहाँ से 45 डिग्री एंगल पर बना है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपने रेक्टेंगल में सेंटर ऑफ सॉरी अगर आपने रेक्टेंगल पर रोटेशन स्पेसिफाई किया है, तो अगली बार जब आप रेक्टेंगल बनाएंगे ना, तो वो बाय डिफॉल्ट रोटेटेड ही बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन पर आकर के इसको वापस से जीरो करना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्ट्रेट बनेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप रेक्टेंगल कमांड लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहा है, चम्पर, फिलेट, थिकनेस, है ना। तो इनको अभी हम बाद में देखेंगे।